Hello students, today we are going to learn social study of standard 3rd, chapter number 3, the face of the earth. Earlier people believed that the earth was flat. पहले के बहुत सदियों पहले के लोग जो थे ये उन्हें यह विश्वास था कि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से फ्लैट है समतल है. They thought that if they travel too far they would reach the end of the earth and fall down from it. और वे यह सोचते थे अगर वो एक जगह से पृथ्वी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक अगर कोई प्रवास करें तो वह नीचे गिर जाएंगे, उस पृथ्वी के नीचे गिर जाएंगे. इन 1519 a पोर्तुगीज सेलर, 1519 में एक पोर्तुगीज सेलर था, सेलर मीन्स नाविक था, उनका नाम था फेर्नांडिस मैगलन. started a long journey by fleet of 5 ships from Spain. उन्होंने एक लंबी यात्रा तय करने का सोचा. कहाँ से? 5 जो शिप्स थे, जहाज थे, उनके सहारे उनको लेकर उन्होंने स्पेन से लेकर एक जर्नी चालू की. However, he could not complete his journey as he was killed in Philippines by natives. लेकिन उन्होंने अपनी वो यात्रा पूरी नहीं कर सके क्योंकि फिलीपाइंस के जो मूल निवासी थे उन्होंने उनका कत्ल कर दिया. But other sailor of his fleet reached at the same place where they had started. लेकिन उनके साथ जो बाकी के नाविक जो थे उन्होंने उन 5 जहाजों का समूह लेकर वो वहां पहुंच गए जहां से उन्होंने अपनी जर्नी चालू की थी, यानी यात्रा चालू की थी. This proved that the earth is round. और उन्होंने यह साबित कर दिया कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है. ये फर्नांडिस मैगलन जो है उन्होंने ये अपनी यात्रा क्यों स्टार्ट की थी? क्योंकि वो ये खोज करने के लिए निकले थे कि हमारी पृथ्वी गोल है, समतल है या उसका आकार और कुछ अलग है. उन्होंने ये देखने के लिए, ये खोजने के लिए यात्रा अपने दोस्तों के साथ चालू की थी. लेकिन उनका कत्ल हो जाने के बाद उनके जो साथी थे उन्होंने वो 5 जहाजों को लेकर अपनी यात्रा फिर से चालू की और उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारी पृथ्वी गोल है. On the other hand, the photographs of the earth taken from the space also proved that the earth is round. और किसी ने स्पेस से फोटोग्राफ्स निकाले, हमारे पृथ्वी के फोटोग्राफ्स निकाले और उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है. Later the scientists proved that the earth is not perfectly round. फिर कुछ सालों बाद या फिर कुछ वर्षों बाद जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने फिर से यह साबित किया कि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है. It is slight plug in the middle and is flat at the both ends. उन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी जो है बीच में से, मिडल से, यानी दोनों एंड के बीच में से जो है ऐसे उभारी हुई है और दोनों एंड के जो हिस्से है वो कैसे है? फ्लैट है. तो इस तरह से मैगलन फर्नांडिस जो थे उनके दोस्तों ने और बाकी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमारे पृथ्वी के बारे में जानकारी हासिल की. अभी हमारी पृथ्वी किस तरह से है, कैसी दिखती है, अगर उसको एक ही समय में देखा जाए तो किस तरह दिखेंगी, हमारी पृथ्वी पर क्या क्या स्थित है, उसके बारे में हम आगे में देखेंगे. मॉडल्स ऑफ द अर्थ. अभी हमारी जो अर्थ है उसका मॉडल कैसे होता है? मॉडल यानी समझो कि कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल हम बिल्डिंग का लेते हैं. वो बड़े बड़े जो बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोई बिल्डिंग या कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन उन्हें मिलता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, हम एक कंपनी वगैरह का छोटा सा मॉडल बनाते हैं और वो मॉडल बनाकर बताते, पेश करते कि इस तरह से कंपनी होंगी या फिर बिल्डिंग होंगी, उसमें क्या क्या हो सकता है, ये सब कुछ. तो उसी तरह ये मॉडल्स ऑफ द अर्थ है, यानी हमारी पृथ्वी का छोटा सा एक प्रतिकृति या फोटो उसे बोल सकते हैं. ठीक है. अर्थ इज इनक्रेडिबली ह्यूज. हमारी पृथ्वी जो है वो अविश्वसनीय रूप से बहुत बड़ी है, हम उस विश्वास नहीं कर सकते इतनी बड़ी है. सो वी नीड समथिंग टू स्टडी इट एक्यूरेटली. इसीलिए हमें यह बहुत जरूरी हो जाता है कि इसकी जानकारी हासिल करना है, इसके बारे में हमें समझना है तो उसकी जानकारी पूरी बराबर होनी चाहिए. Therefore globes and maps are used to study it.
इसीलिए ग्लोब्स जो होते हैं या फिर मैप्स जो होते हैं, नक्शे, उसकी स्टडी हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोब। अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? हमारे अर्थ का, हमारी पृथ्वी का छोटा सा एक मॉडल है। इट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द अर्थ एक्यूरेटली। और ये क्या करता है? ग्लोब हमारे पृथ्वी का शेप जो है वो एक्यूरेटली हमें, यानी बराबर, परफेक्टली हमें बताता है। ऑन द ग्लोब द contents and oceans are shown in their correct shape and size on a reduced scale। और इस ग्लोब में क्या होता है? जो भी कंटेंट्स है, यानी जितने भी देश है, जितने भी महासमुंदर है, इनका साइज, शेप और स्केल जो होता है, यानी क्रम, वो बराबर एक्यूरेटली उस ग्लोब में दिखाई देता है। उसमें उस तरह से बनाया गया है। डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड टू शो द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। हमें अलग अलग तरह के जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उसे देखने के लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए अलग अलग कलर का भी उस मॉडल में, उस ग्लोब में यूज किया जाता है। जैसे कि माउंटेन्स है, वैलीज है, प्लेन्स है, प्लैनेट्स है, रिवर्स है, ओशियंस है, सीज है, जो भी है, इनके लिए अलग कलर का यूज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द एरियाज कलर्ड इन ग्रीन और brown are the contents, while the area color it blue are the ocean seas। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर ग्रीन कलर या ब्राउन कलर से हमें जो स्पॉट यानी फिर जो है प्लेस दिखाई जाती है वो है कंटेंट्स, और जो एरिया ग्रीन या ब्लू कलर में दिया जाता है, आप देखेंगे इस ग्लोब में जो ब्लू कलर में दिया गया है वो पूरा पानी है, ओशियन और सीज है, समुंदर, महासमुंदर है। और जो ग्रीन कलर में दिया गया है वो क्या है? कंटेंट्स है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ डेज एंड नाइट क्यूस्ड एंड हाउ वी हैव डिफरेंट सीजन ओवर ईयर। और इसको देखकर हम ये बराबर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से और हमारे पृथ्वी पर दिन और रात होता है। इसका कारण क्या हो सकता है, ये हम इस ग्लोब के थ्रू समझ सकते हैं। और पूरे एक साल में हम जो अलग अलग सीजन्स आते हैं, मौसम आते हैं, वो किस तरह से हमारे पृथ्वी पर आते हैं, वो भी हम इस ग्लोब से समझ सकते हैं। टू सी द अदर हाफ वी हैव टू रोटेट इट। हाँ, अगर हमें ऑन ग्लोब वी कैन सी द हाफ ऑफ द अर्थ एट अ टाइम। हम एक समय में इस ग्लोब का आधा ही हिस्सा देख सकते हैं। टू सी द अदर हाफ वी हैव टू रोटेट। अगर हमें उसका बाकी का हिस्सा देखना है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा। However, it is not possible to show all the places on a small globe, and a huge globe is difficult to carry from one place to another। हाँ, तो क्या बोलता है यहाँ पे कि अगर आपको एक समय में पूरा ग्लोब देखना है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। एक समय में हम आधा ही ग्लोब का आधा ही हिस्सा देख सकते हैं, और ये बड़ा होने की वजह से इस ग्लोब को हम एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जा सकते। ले जाने के लिए बहुत डिफिकल्टी आती है। Therefore, a map is more portable than a globe। और इसीलिए ग्लोब की तुलना में मैप जो होता है बहुत इजी होता है, पोर्टेबल होता है। उसे हम कहीं भी फोल्ड कर ग्लोब की तुलना में इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। ग्लोब आप यहाँ अपने बुक में देख सकते हो कि किस तरह से है। उसे हमें उठाकर हाथ में लेकर ले जाना पड़ेगा, लेकिन आपको ये मैप दिख रहे होंगे। ये मैप जो है इसे हम फोल्ड कर सकते हैं। ये एक मैप है, इसकी बुक ही है। इस बुक को हम अपने बैग में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। तो आपको ग्लोब समझ में आया है कि किस तरह से पृथ्वी का ये छोटा सा मॉडल है। इस मॉडल में हमें बताया गया है कि किस तरह से हमारी पृथ्वी पर लैंडफॉर्म्स है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, बहुत सारे कंटेंट्स है, सीज है, ओशियंस है, रिवर्स है। तो इनको किस तरह से शो किया गया है। और इस ग्लोब को देखकर हम ये भी समझ सकते हैं कि किस तरह से एक हमारे पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, और पूरा एक साल किस तरह से बीतता है, अलग अलग सीजन किस तरह से आते हैं। हमें एक ही बार में इस ग्लोब का आधा ही हिस्सा दिखेगा। हमें अगर उसका पीछे का हिस्सा, बाकी का हिस्सा देखना है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? रोटेट करना पड़ेगा, यानी उसे घुमाना पड़ेगा।
और ये बड़ा होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना पॉसिबल नहीं है, है ना। और इसीलिए इसे ले जाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसीलिए इसकी तुलना में और दूसरा मैप बनाया गया है, जो ये मैप का चार्ट है और ये एटलस भी है, तो इनके बारे में भी हम देखते हैं। तो मैप किस तरह से, मैप इज द ड्राइंग ऑफ द अर्थ और एनी ऑफ इट्स पार्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस। ये मैप क्या है, एक फ्लैट सरफेस यानी एक कागज पर या फिर किसी कपड़े पर उतारा गया है, और यहाँ पर पूरी एक ही समय में पूरा अर्थ हमें समझ में आता है, हमारे अर्थ में क्या क्या बना है या क्या क्या किस किस चीज से बना है, कौन कौन सी चीजें हमारे पृथ्वी पर है, ये सब कुछ हमें इस मैप में एक ही समय में दिखेगा ग्लोब की तुलना में, है ना। इट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। देखो इसे हम पेपर पर बना सकते हैं, क्लॉथ पर बना सकते हैं, वॉल पर। इस तरह से हम इस मैप को, मैप यानी नक्शा को हम देख सकते हैं। अ मैप कैन बी स्मॉल और बिग। मैप छोटा या बड़ा हो सकता है। इट कैन बी इजीली फोल्डेड और रोल्ड। और ये कैसे बहुत इजी होता है इसे फोल्ड करने में या रोल करने में। इसे हम मोड़ सकते हैं, गोल गोल घुमाकर इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। Therefore it is easy to carry anywhere। और इसीलिए इसे कहीं भी ले जाना बहुत ही आसान होता है। A book of maps is called an atlas। और ये मैप की जो बुक होती है, जो आपको इस अपने बुक में शो की गई है, इसे एटलस कहा जाता है। इसके अलग अलग मैप बनाए गए हैं और वो मैप का पूरा एक बुक बनाई गई, उसे एटलस कहा जाता है। यहाँ तक समझा।